नमाज घर के अंदर थोड़ी ना अदा हो सकती है, वो तो मस्जिद में ही होगी। मस्जिद सपोर्ट गवर्नमेंट उनका बढ़िया है क्योंकि एक ही त्योहार है हिंदुओं का, अब वो तो बनाएंगे हिंदू। नहीं है, नमाज होती है और होगी। पूछ के डाल लो, इसे सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई कलर लगा लो। कभी भी कोई भी चीज भाई साहब एक तरफ नहीं होना चाहिए। मगर गलती से अगर पड़ गया तो आपका भी बड़ा दिल होना चाहिए कि आप उसको माफ कर सको। पहले नहीं मनाते थे लोग, डरते थे लोग, अब की बार होली यूनिवर्सिटी में। अरे हिंदुओं का सपोर्ट करो भाई, क्यों यार अपने में बटे पड़े हो। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि संभल के डीएसपी ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, जुम्मे के दिन 52 आते हैं। अगर एक दिन होली आ रही है और उस दिन अगर आपको लगता है कि आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है तो आप आराम कीजिए, आप घर से ना निकलिए। अब इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज़ उनको किया जा रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको सपोर्ट किया है। ऐसे में जनता के मन में क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी से हम बात करेंगे, हम दोनों कम्युनिटी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं। अभी अंकल, न्यूज़ में सुना होगा आपने, यूपी के जो संभल के डीएसपी है ना, उन्होंने कहा भाई 52 दिन हफ्ते में जुम्मा पड़ता है, अब होली भी उसी दिन पड़ रही है। अगर मेरे मुस्लिम भाइयों का धर्म भ्रष्ट होता है तो आप उस दिन ना निकले। योगी बाबा ने भी सपोर्ट कर दिया है, कैसे लेते हैं? नहीं, उनको ये बोलना चाहिए कि चलो भाई, अगर कोई अपन जा रहा है धर्मीय स्थान में, अगर कोई अपना जा रहा है नमाज पढ़ रहा है या कोई मंदिर जा रहा है, तो उनको ये बोलना चाहिए कि चलो जी, अपना आपस में रंग खेलो और एक दूसरे के ऊपर रंग ना फेंके ज़बरदस्ती, ये बोलना चाहिए। अगर ऐसे ज़्यादा कुछ बोला है तो उनकी अपनी सोच होगी। नहीं, उन्होंने कहा ना, जैसे मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा किसी ने रंग फेंक दिया हमारे ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आप घर से मत ऐसा निकलो। कुछ नहीं कि धर्म भ्रष्ट होता है, ऐसा रंग वंग लगाने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता। ये होता है कि आदमी कोई अगर नहा धुला के अगर जाता है किसी पूजा करने या कोई नमाज पढ़ने, तो ये होता है कि अगर कोई आदमी कीचड़ डाल दिया या रंग डाल दिया तो उससे थोड़ा सा होता है कि फील होता है आदमी को कि यार अच्छा कपड़ा पहन के जा रहे थे और रंग वगैरह डाल दिया तो हमारा थोड़ा सा वैसे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि हमारा शुभ काम नहीं हुआ। तो इसलिए लेकिन उनको भी सोचना चाहिए, हिंदुओं भाई के भी, कि चलो भाई, अगर कोई जा रहा है मंदिर में या मस्जिद में तो उनको ऊपर हम जो है रंग ना फेंके, ज़्यादा कोशिश करें बचाए। और बाकी एक आध होता है कि फेंक ही देता है, उसमें क्या कर सकते हैं आप। हिंदू भाइयों को होली मनाने दे, आप फिर घर से ना निकले अगर आपको लगता है धर्म भ्रष्ट हो जाए। नहीं, धर्म नहीं, जो जा रहा है जाने दो। एक तरफ सब चलो, एक तरफ से रैली निकल रही है और एक तरफ से क्रियाक्रम जा रही है, तो पहले रैली निकलेगा या क्रियाक्रम निकलेगा? बाबा ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं तो फिर बढ़िया बात है, फिर दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। जब उन्होंने सपोर्ट किया तो फिर अच्छी बात है। अच्छा, बाबा ने सपोर्ट किया तो ठीक है। दोनों तरफ से सपोर्ट कर रहा तो अच्छी बात है भाई मेरे। कभी भी कोई भी चीज़ भाई साहब एक तरफ नहीं होना चाहिए, एडजस्ट करके चलना चाहिए सभी को। हमारे किसने करा, ममता बनर्जी ने, और जो अभी दंगा हुआ था, ठीक है, उसमें हिंदू सिर्फ कांटे मारे गए और मुसलमान सेफ है, वहाँ रह रहा है, खा रहा पी रहा सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये भाई साहब ने बोला कि यहाँ के जो मंत्री हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, प्रधानमंत्री साहब हैं, उनको गलत बता रहे। अब वहाँ की तुलना करी जाए तो वो गलत है, सही है? गलत नहीं है, मैंने कोई भी नेता हो, मैंने ये बोला गलत है। कोई भी नेता हो, एक पक्ष की बात नहीं होना चाहिए। कोई भी नेता हो, मैं किसी का नाम ले नहीं रहा मेरे भाई। इधर भैया, इधर क्या बात करते हो यार, गुंड है। अरे हिंदुओं का सपोर्ट करो भाई, क्यों यार अपने में बटे पड़े हो। हाँ, और क्या सपोर्ट ही कर रहे हो, गलत क्या है। एक चीज बताओ कि अगर ये स्टेटमेंट दी गई है, अगर आप पे कलर पड़ जाएगा तो आप कहोगे हराम है, तो आप तुरंत उसमें दंगा करोगे, तो इसमें गलत क्या है। जब आप 52 दिन साल में 52 दिन जुम्मा आता है, हम तो कुछ नहीं कहते। एक साल में एक बार त्योहार आ रहा है, इसमें आप लोगों को आपत्ति हो रही है यार। क्या बात साल में रह के हिंदुस्तान खा के और गा रहे हैं वहाँ की, बताओ। ये कहा है कि देखो, अगर आपका धर्म भ्रष्ट होता है ना तो आप उस दिन घर से मत निकलो। हाँ, तो सही है सर, घर में बैठ के भी तो जुमा होती है। एक चीज बताओ, आज बंदा ऑफिस जा रहा है, जो पूरे दिन ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, आप देखिए ना, उनको स्पेशल जगह दी हुई है जुमा करने के लिए। जो उनकी जो जुमा की जो नमाज होती है उसके लिए एक स्पेशल वो जगह दी हुई है कि जाके वहाँ, तो घर में भी पढ़ लो भैया। अगर उस दिन आपको लगता है कि भाई पूरे दिन अगर हिंदू समाज का वो होली चलेगी तो आपको लगता है कि कहीं रंग ना पड़ जाए आपके, आप भाई आप आहत ना हो जाओ, तो भाई अपने घर में बैठ के बना लो ना, क्या दिक्कत क्या है उसमें। एक दिन भाईचारा आप निभा लो, क्या दिक्कत है भाई। साल में 52 दिन तो हिंदू भी आपसे भाईचारा निभा रहा है ना, तो एक साल में एक बार आप भाईचारा निभा लो। फेंकेगा जब फेंकोगे ही नहीं आप रंग उसके ऊपर, तो क्यों पड़ेगा। पड़ सकता है ना, ऐसा कुछ अरे नहीं होता। पिचकारी की धार ऐसे करके ऐसे भी तो चल जाती है भाई। आगा आपका प्रेशर करा, ऐसे करके किसी ने धक्का दिया, यूं चल गया, तो भाई प्रेशर होता है। गलती से आपके ऊपर पड़ गया, आप तो कहोगे जानबूझ के फेंक दिया। अरे जो उन्होंने कहा पुलिस वाले भैया ने कि आप बड़ा दिल रखते हो तो आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे जानबूझ के कोई नहीं डालेगा। मगर गलती से अगर पड़ गया तो आपका भी बड़ा दिल होना चाहिए कि आप उसको माफ कर सको।
अब बाबा ने तो सपोर्ट कर दिया स्टेटमेंट का। बिल्कुल सर, सपोर्ट हम भी करते हैं इस चीज़ की। बताओ ना कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि भैया अगर आप नहीं कलर पड़वाना चाहते तो भैया आप मत निकलो बाहर, और अगर आप बड़ा लगते हो तो आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है ना कि धर्म भ्रष्ट अगर आपका होता है तो फिर आप घर धर्म रहिए। भ्रष्ट कलर, एक बात बताओ, आज हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम जो है पिचकारी बेच रहा है, कलर बेच रहा है, उसमें धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा, मगर वो कलर उस पर पड़ जाएगा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। ये कहीं ना तो कहीं दोहरे चरित्र के बंदे हैं, और इस तरह का मुस्लिम नहीं है। ये जो चुटपुटियां जो पार्टियां हैं ना, जो लाल टोपी वाली पार्टियां हैं, जो मुल्ला मुलायम वाली पार्टियां, जो अखिलेश यादव है, इन सब के मिर्ची लगी हुई है और कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ अभी संभल में ना डीएसपी ने ये कहा है कि देखो जुम्मा 52 दिन आता है ना, होली पता है, तो अब बाबा ने भी सपोर्ट कर दिया, लेकिन लोग आलोचना कर रहे हैं कि आपने ये मतलब स्टेटमेंट सही नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक तो त्यौहार चलो दोनों तो एक दिन फ्राइडे को पड़ रहा है होली, तो इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन करके और अपना जो भी देखो वो उनका नमाज का टाइम है और हमारा होली है, तो हम ऐसा कुछ नहीं अपना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके एक दूसरा टाइम थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। भाई होली का त्यौहार है तो वो भी हर कोई मना सकता है, और जुम्मा है वो भी मनाएंगे, इसमें तो ऐसा कोई विवाद होना भी नहीं चाहिए। अब ये है ना कि कलर गलती से पड़ना जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये बताओ ना, और लोग खेलते नहीं है क्या? हाँ, और भी तो होली खेलते हैं, और हमारे फिल्म स्टार है इतने सारे होली खेलते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं, इसमें धर्म भ्रष्ट क्यों हो जाएगा? पता है क्या स्टेटमेंट थी, सब पता है। अनुज चौधरी डीएसपी है, तो ठीक है, स्टेटमेंट सपोर्ट कर। स्टेटमेंट उनका बढ़िया है, क्योंकि एक ही त्यौहार है हिंदुओं का, अब वो तो बनाएंगे हिंदू, क्योंकि बहुत टाइम से शायद आपको पता ही होगा संभल में होली नहीं बनी है। वो इसी रीज़न से नहीं बनी है कि वो लोग बनाने नहीं देते, शायद उनकी मेजोरिटी है, जो भी रीज़न है। तो अब ये साल है, बीजेपी की सरकार है, होली तो बनेगी। एक ही हक है हिंदुओं का, एक ही त्यौहार है। हाँ, तो हक है हमारा, बनाएंगे। पहले नहीं बनती थी संभल में होली। हाँ, तो नहीं बनती थी, अब बनेगी होली, बिल्कुल बनेगी होली, कोई नहीं रोक सकता हमें। नहीं, मेरी बात तो सुनो, तो लोग तो आलोचना कर रहे हैं ना, उनके पीछे आलोचना पड़ गए। करने दो, उनको क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम करने दो, हम होली मनाएंगे। तो होली बनाने से कौन रोक रहा है अलीगढ़ आपको? सांसद ने क्या बोला, यूनिवर्सिटी में होली बनेगी, और जिसको अगर नहीं है पसंद वो सीधा कहाँ जाएगा, ऊपर। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से सांसद सतीश गौतम ने, मैं अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ, यूपी का। तो अलीगढ़ में मतलब यूनिवर्सिटी में भी मनाई जाएगी? यूनिवर्सिटी में पहले नहीं मनाते थे लोग, डरते थे लोग, अब की बार होली यूनिवर्सिटी में मनाएंगे, क्योंकि जब पहली बार सांसद हुआ था तो जिन्ना की मूर्ति उगाड़ के फेंक दी थी उसने। अब होली मनाएंगे, होली मनाएंगे अब। अच्छा, चलो मैंने आपकी बात समझ ली, लेकिन थोड़ा दूसरे के धर्म को भी सपोर्ट करना चाहिए ना, कि अगर उनको लगता है कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा रंग से। उनका नमाज पढ़ने का समय कितना है? नमाज पढ़ के आओ, सीधे घर में चले जाओ। होली का तो कोई समय नहीं है भाई, होली का तो ये समय पूरे दिन मनाएंगे लोग, क्योंकि लोगों से मिलना बितना आना जाना लगा ही रहेगा बड़े भाई, तो इसलिए अपना आराम करें। कोई अगर गलती से रंग पड़ जाए तो फिर बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं बड़े भाई, अपना चले जाएं, अगर झगड़ा नहीं होगा। अच्छा भाई, होली आ रही है और होली के साथ कंट्रोवर्सी भी काफ़ी आती है। अभी संभल में डीएसपी ने ये कहा कि भाई 52 दिन जुम्मा आता है आप लोगों का, अगर एक दिन कोई तकलीफ है तो आप लोग फिर घर पे रहिए और होली आराम से बनने दीजिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं फिलहाल यार, क्योंकि जुमा तो वैसे कोई सा भी नहीं छोड़ सकते हम, जुमा नहीं, नमाज भी कोई सी नहीं छोड़ सकते, बट अब रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान भी ज़रूरी है, जुमा भी ज़रूरी है, तो जुमा तो भाई पढ़ेंगे यार। तो फिलहाल मेरी तो यही मानना है कि मतलब हिंदू भाइयों से ये अपील है, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें, थोड़ा सुकून से ही मना लें अपनी होली। हम ये नहीं कहना कि वो नहीं मनाए, मतलब ठीक है, हाँ, वो सुकून से मनाएं। हम मतलब नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमको नमाज़ पढ़ लेते हैं, वो भाई आराम से होली खेल रहे हैं, खेल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि धर्म भ्रष्ट हो जाता है अगर कलर वलर पड़ जाए गलती से। ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल धर्म भ्रष्ट नहीं होता। फिलहाल नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कपड़े पाक होते हैं ना, कलर लग जाता है तो बस नापाक हो जाते हैं, बस ये है। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग हमारे मुसलमान भाई प्यार से मैं लगवा लेता हूँ, प्यार से मैं गाल पे लगवा लेता हूँ। जब नमाज़ पढ़ के आ जाता हूँ, फ्री हो जाता हूँ, तो बदन पे भी लगवा लेता हूँ, कपड़ों पे। नमाज़ पढ़ने आता हूँ तो मेरा कोई हिंदू दोस्त मिलता है, मैं मना कर दूँ भाई नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद में लगा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो 5 वक्त की नमाज होती है ना आप लोगों की, तो 5 वक्त की नमाज में क्या समय कौन सा होता है जिस समय आपको ये लगता है कि भाई इस समय हमारे जो कपड़े पाक रहने चाहिए? जब आप नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं तब, या जब मस्जिद से आप बाहर आ रहे होते हैं? जब नमाज़ पढ़ने जाते हो तब बेहतर है कि कपड़े पाक होने चाहिए। अगर नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, अगर कोई मुसलमानी भाई हमारा, मतलब किसी को एतराज़ नहीं है, अगर पूछ के डाल लो, जैसे सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई कलर लगा लो हैप्पी होली, अगर मुसलमान भाई को एतराज़ नहीं है, अगर वो खुद कह रहा है कि डाल दो, तो भाई लगा सकते हो। अगर वो मना कर रहा है, उसको एतराज़ है, तो मेरा मानो तो ये ना लगाएं तो अच्छा है यार। अगर गलती से डल जाए तो फिर तनाव नहीं होना चाहिए तो ना? ऐसी हो ही नहीं सकती यार, अगर जानबूझ के डालेंगे तो भाई बोल दिया गलती ऐसा है तो जैसा कोई पिचकारी मार रहा है उसकी 2-4 बूंदे लग जाए आकर,
तो अगर जानबूझ के गलती से लगा है तो फिर वो गलती ही है। तो हमारे मुसलमान भाई को देखना चाहिए, उसको इग्नोर कर दे अगर गलती है तो, अगर गलती है तो, और नहीं है तो उस पर ज़्यादा विवाद नहीं कि जानबूझ के डाल दे, ये तो गलत बात है। मतलब थोड़ा कोऑर्डिनेट करके, कंट्रोल करके, है ना? नहीं, अगर फिलहाल देखा जाए तो अगर नहीं डाले, देख के ही डाल ले के मुसलमान भाई सामने से आ रहा है, नहीं पड़े उसके ऊपर तो अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं ना जो गलती जानबूझ के करते हैं कि अबे भाई वो आ रहा है, डाल 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 सामने से, तो ये गलत बात है ना। तो मैं सवाल फिर मेरा वही, अगर गलती से हो जाए तो कानून को आना चाहिए, या फिर आपको लगता है नहीं भाई अब तो फिर हमें ही देखना पड़ेगा? अगर रियली में गलती से हुआ तो मेरा उस मुसलमान भाई से ही गुजारिश है, गलती से हुआ तो उसको इग्नोर कर दे, कोई बात नहीं, घर जाए दोबारा ना आए तो जो बात नमाज पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से हुआ है हाँ, तो नहीं, सही बात है। हाँ, तो उसके बाद की बात कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ गलती से तो फिर आप लोग क्या सोचोगे? भाई एक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके थ्रू ये चीज़ें देखनी चाहिए, या फिर कोई नहीं भाई अब देखना पड़ेगा फिर हमें? कानूनी प्रक्रिया तो क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर देखा जाए तो। अगर सामने वाला बंदा, देखो एक इंसान की उसके ऊपर होता है, नेचर के ऊपर। बाई चांस मेरा नेचर ऐसा नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी ने जानबूझ के भी डाल दिया तो मैं कहूँ चल भाई कोई बात नहीं यार, सॉरी मैं जा रहा हूँ, दोबारा नमाज़ पढ़ लूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कुछ लोग भाई गुस्से के तेज़ होते हैं, वो गलती से भी अगर सामने वाले ने फेंक दिया तब वो लड़ने लग जाते हैं यार। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि भाई ठीक है, ये धर्म हो या दूसरा धर्म हो, तो दोनों में थोड़ा ऐसा सिस्टम रहता है, आप नहीं करोगे? नहीं, मैं तो करूँगा भाई, मेरी बंदी हिंदू है यार। अभी मैं होली की वीडियो बनाऊंगा उसके साथ में। अच्छा। कलर ब्लिंकेट से अभी ऑर्डर करके मंगवाया उसने। मुस्लिम है, आप हिंदू हो, होली मनाओगे? बिल्कुल मनाएंगे। अच्छा, अभी वो संबल वाला पता है? कौन सा? संबल के डीएसपी ने कहा है कि भाई 52 दिन आपके जुम्मा आता है, एक दिन एडजस्ट कर लो, अगर धर्म भ्रष्ट आपको लगता है कि हो जाएगा तो फिर आप आराम से, मतलब आराम कीजिए घर पे, बाहर मत आइए। मैंने तो नहीं सुना इतना, पर मैं करूँगी ज़रूर, होली ज़रूर मनाऊंगी इनके साथ। नहीं तो क्या आप सपोर्ट करते हो जो मैं स्टेटमेंट? बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन यही है ना कि हमारा धर्म अपनी जगह है, उनका धर्म अपनी जगह है। अगर वो अपनी नमाज भी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, इसमें अगर हमें खुद को ध्यान रखना चाहिए ना कि भाई दूसरे के रिलीजन्स को भी इज्जत देनी चाहिए। जितना हम अपने लिए सोचते हैं उतना सामने लिए सोचना चाहिए ना। घर पे ही पढ़ी जा सकती है ना जुम्मे की नमाज आपके? जुम्मे की नमाज घर पे नहीं होती भाई, मस्जिद में होती है। अगर उनका मानना ये है, जिन्होंने भी फैसला रखा है, तो जुम्मे के बाद होली खेलने हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो खेलें जुम्मे के से पहले भी, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहना ना घर पे नहीं, जब मतलब अब पढ़ती, जब होली ही 14 को पड़ेगी तो बाद में कैसे खेल लें? नहीं मतलब कहने वाले जुम्मे के बाद खेलने में कोई दिक्कत नहीं है ना। जुम्मा तो पूरा दिन होगा ना? नहीं, पूरे दिन नहीं होता, बस 1 घंटा होता है। कितने बजे? हर मस्जिद में अलग अलग टाइम होता है, किसी में 12 बजे होता है, किसी में 12:30 बजे होता है, किसी में 1 बजे होता है, किसी में 1:30 बजे होता है। जो है ना वो जुम्मे के दिन पढ़े, किसी भी दिन पढ़े, नमाज जो होती है ना वो होगी। कहने का मतलब ये है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें कोई इशू नहीं है। और रही रंग वाली बात है, वो तो आती है, आज ऐसा नहीं है कि पहली बार जुम्मे वाले दिन आ रही है, पहले भी आ चुकी है, विवाद भी हुए हैं काफ़ी इस चीज़ को संबल में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना? हो जाता है, बट ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जानबूझ के देखा है, अभी तक न्यूज़ देखी होंगी कि जानबूझ के ही रंग डाला जाता है। नहीं, अब देखो जितना मैं पढ़ के आया तो वहाँ पे पहले होली भी नहीं मनाई जाती थी, मतलब हिंदुओं को डर लगता था कि भाई हमें मनाने नहीं देंगे। अब मनाने, मतलब हो रहा है उनके साथ। ऐसा कुछ नहीं है, डर वाली उसमें क्या बात है, त्यौहार है, बनाओ आराम से बनाओ। हम नहीं बनाते हैं क्या? हम मनाते हैं, हमारे त्यौहार में भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये आप लोगों के कावड़ वगैरह निकलते हैं, इसमें भी विवाद होते रहते हैं, तो वो किसी ना किसी नोकझोंक की वजह से होते हैं, फालतू में कोई कुछ नहीं करना चाहता। अच्छा, बाबा ने तो सपोर्ट किया उनके स्टेटमेंट को? उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने सपोर्ट किया स्टेटमेंट जो डीएसपी ने बोला, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अच्छा, फिलहाल जो भी है, लेकिन नमाज का जो आप बोल रहे हो ना, वो तो होती है। ये नहीं कि घर पे पढ़ें, होली वाला दिन है तो घर पे पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। नमाज होती है और होगी। तो ये अब जी अगर सिनेरियो पड़ जाए, भाई नमाज के लिए जा रहे हूँ, फिर तो जाएंगे हम, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, होली मनाएंगे। लेकिन जो जुमे की नमाज है वो तो अदा करनी पड़ेगी ना भाई। जुमे की नमाज है वो तो अदा करनी पड़ेगी, और वो मस्जिद में ही हो सकती है, घर में नहीं होगी। ये नहीं है कि हिंदू समझदार नहीं, वो भी समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी समझते हैं हमें को, हम उनको समझते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो अगर गलती से रंग डल जाए तो धर्म भ्रष्ट तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलती से हो गई, अब गलती जो है वो हो गई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो जो डीएसपी का स्टेटमेंट है इसका आप सपोर्ट नहीं करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इंसान की इंसानियत देखी जाती है और कुछ नहीं होता, दिल मिलना चाहिए बस। योगी बाबा ने भी कहा कि हाँ भाई बात तो सही है, क्योंकि 52 दिन जुम्मा आ जाता है ना, लेकिन एक दिन होली आ रही है
तो अगर तनाव बढ़ सकता है तो फिर कोई बात नहीं, मुस्लिम समुदाय आराम करें, ना निकले घर से। नहीं, घर से तो निकलना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, क्या कर सकते हैं। नमाज घर के अंदर थोड़ी ना अदा हो सकती है, वो तो मस्जिद में ही होगी, मस्जिद के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा हमें तो बस। तो 5 वक्त की नमाज होती है, पाँचों वक्त की पढ़नी उस दिन ज़्यादा ज़रूरी है या सिर्फ जुम्मे वाली? मेन तो जुम्मे वाली है ना, मेन जुम्मे वाली है। तो उसका कोई टाइम होता है, सुबह शाम दिन? हाँ होता है ना, सब जगह अलग अलग नमाज़ पढ़ी जाती है। हमारे यहाँ 3 जगह होती है, एक 1:30 बजे होती है, एक 1:05 पर होती है, एक 2 बजे होती है। तो अब जैसे देखो, जहाँ तक मैं अभी देख कर आया तो वहाँ पे संभल में ना होली बनाने दी जाती थी हिंदुओं को, तो अब थोड़ी बहुत उनमें विचारों में ताकत आई है मनाने की, तो ऐसा भी गलत करना गलत है ना? जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हक उनका भी है, अपना होली एंजॉय कर सकते हैं वो भी, हक हमारा भी, हम भी अपना नमाज़ पढ़ेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने ये जो स्टेटमेंट थी इसके बारे में दोनों ही कम्युनिटी के लोगों से बात की, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो या मुस्लिम कम्युनिटी से हो, और हमें मिक्स रिएक्शंस ही देखने को मिले हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सही है, क्या बात सही लगी आपको, क्या सही नहीं लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी और तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहे आयन भारत के साथ। कैमरामैन मोहित के साथ करण शर्मा, कनॉट प्लेस, आयन भारत।